वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ की जो सीरीज चल रही थी उसमें हिंदी का ये पहला टेस्ट होगा। ठीक है, 25 वाली जो सीरीज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो 9 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं जीएस वाले, लेकिन हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट अपन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विलोम शब्दों का। विलोम शब्दों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोध, गुस्सा, कर्कश, सुशील, धरा, पृथ्वी, महात्मा, महात्मा, संत। क्रोध और गुस्सा ये तो समानार्थी हैं, विलोम तो है नहीं, तो ये हट जाएगा। धरा और पृथ्वी भी समानार्थी हैं, पर्याय हैं एक दूसरे के। महात्मा संत भी एक दूसरे का समानार्थी है। कर्कश, सुशील, ये विलोम शब्द है, यहाँ पर बी है इसका आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इन सभी जो प्रश्न हैं इनकी आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं पीडीएफ में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी आप आर ओ की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो क्रोध और गुस्सा, धारा और पृथ्वी, महात्मा और संत, यह सभी समानार्थी युग्म हैं जिनका अर्थ समान है। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीतार्थक हों या एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताएं विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल औपचारिक का अनौपचारिक। ठीक है, कृष्ण का शुक्ल, कुटिल का सरल, काल अकाल। हाथी का तत्सम शब्द क्या होगा? हाथी का तत्सम शब्द होगा हस्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हरिद्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा हल्दी। कई बार पूछा गया एग्जाम में। हाथी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? हस्ती होता है। और हरिद्रा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द हल्दी होता है। तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तरंग यानी लहर, तरंग यानी लहर हो गई। और तुरंग किसका है? तुरंग पर्याय है घोड़े का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा, अन्य सभी विकल्पों से सही अर्थ का बोध नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जिसके हृदय को कड़ी चोट पहुंची हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आर ओ में 60 प्रश्न आते हैं हिंदी में। ठीक है, इन 60 प्रश्नों के लिए 6 ही टॉपिक हैं आर ओ के हिंदी के, और एक टॉपिक से जो है वो 10 प्रश्न आते हैं, तो 6 टॉपिक से हो गए 60 प्रश्न। जिसके हृदय को कड़ी चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द होगा मर्माहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जिसके हृदय को कड़ी चोट पहुंची हो, मर्माहत। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, क्रूर। और जिसे कुछ भी दया ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्दय। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है वाक्यांश और सूची 2 में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बिना पलक झपकाए हुए, जो चिरकाल से चला आया है, जो कठिनाई से समझ आता है, किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है। जो कठिनाई से समझ आता है वो दुर्बोध है। बिना पलक झपकाए हुए, निर्निमेष। जो चिरकाल से चला आया है, चिरंतन। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4। ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। ये है वाक्यांश और ये है शब्द। बिना पलक झपकाए हुए, निर्निमेष इंपॉर्टेंट है। जो कठिनाई से समझ आता है, दुर्बोध।
किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, ना मानने वाला पूछे तो कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, ना मानने वाला कृतज्ञ है। जो चिरकाल से चला आया है, चिरंतन, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, तल्लीन, जिसका कभी नाश ना हो, वो अनश्वर, और जिसका उदय हाल ही में हुआ है, उसके लिए एक शब्द क्या है? नवोदित। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए एक शब्द इंद्रजीत। कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे जो युद्ध में स्थिर है, उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है? अधिकतम, अत्यल्प, अघि अनघ, अध उपरि, इषत अलम। अध का ऊपरी ठीक है, इषत अलम ठीक है, अघि अनघ ये भी ठीक है। अधिकतम, अधिकतम का सही विलोम शब्द होगा न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम यानी मैक्सिमम, और न्यून यानी कम से कम। अत्यल्प, अत्यल्प यानी कम मात्रा में। इसका विलोम अगर होगा तो वो होगा अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम हो गया, न्यूनतम मतलब कम से कम, तो यही मिसमैच है पहला वाला यहाँ पर। अधिकतम शब्द का विलोम जो है वो न्यूनतम होगा। अधिकतम शब्द का अर्थ परिमाण, माप, संख्या आदि में सबसे अधिक। ठीक है, और न्यूनतम का अर्थ जितना न्यून होना संभव हो उतना, जितना कम हो सकता है। अत्यल्प का विलोम होगा अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक अत्यल्प का विलोम हो जाएगा, और अधिकतम न्यूनतम का। अत्यल्प का अर्थ हो गया बहुत कम, अत्यधिक का हो गया बहुत अधिक। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? यह है शब्द विलोम। विस्थापन, संस्थापन, इहलोक, जगत, उत्कृष्ट, निकृष्ट, एकत्र, विकीर्ण। ठीक है, किसी चीज की स्थापना करना, संस्थापन करना, उस चीज को विस्थापित करना, विलोम ठीक है। इहलोक का परलोक होता है, ये गलत है। इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक। उत्कृष्ट का निकृष्ट ठीक है। एकत्र का विकर्ण। मिसमैच क्या है? बी है। तो इहलोक का जगत नहीं होगा, इहलोक का जगत तो इहलोक का पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया। इहलोक का विलोम होगा परलोक। रात्रि का पर्यायवाची है इनमें कौन सा? सौदामिनी, चपला, क्षण प्रभा, शर्वरी। चपला जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। चपला है बिजली का पर्यायवाची। सौदामिनी भी बिजली का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा भी बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, क्षण भर के लिए चमकती है, फिर गायब। सरवरी है रात्रि का पर्यायवाची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रात्रि, निशी, त्रियामा, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तो रात्रि के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? रैन हो गए, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, बिभारी, क्षणदा, निशा, सरवरी, रात। बिजली के पर्यायवाची शब्द विद्युत, दामिनी, चंचला, सौदामिनी, चपला, तड़ित, बीजूरी, क्षण प्रभा, घनवल्ली, घनप्रिया, क्षणिका, करका, ऐरावती, और इंद्र, वज्र आदि। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द समुद्र के पर्यायवाची हैं? देखिए, इसमें दो शब्दों के पर्यायवाची मिक्स हैं, एक समुद्र का और दूसरा तालाब का। ठीक है, सिंधु, नीर निधि, नदीश, ये समुद्र के पर्यायवाची है, लेकिन तड़ाग तालाब का पर्यायवाची है, तो ये नहीं होगा। सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, ये सारे के सारे तालाब के पर्यायवाची हैं। यहाँ समुद्र के पूछ रहा है। नदीस, पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है, लेकिन पुष्कर और सरसी ये दोनों तालाब के पर्यायवाची हैं, तो ये भी नहीं होगा। उदधि, जलधि, बारिधि और पारावार, ये चारों के चारों समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
तो ये रहे तालाब के पर्यायवाची, ये समुद्र के पर्यायवाची। तालाब के पर्यायवाची यानी सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल, तड़ाग। समुद्र के पर्यायवाची सागर, उदधि, जलधि, बारिधि, पारावार, सिंधु, नीर, निधि, नदीश, पयोधि, रत्नाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपयुक्त शब्द होगा। बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, अगर बरसात अत्यधिक हो रही है तो वो तो अतिवृष्टि हो गया। बरसात कम हो रही है, अल्पवृष्टि हो गया। बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि, अनवृष्टि नहीं, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? अनावृष्टि। बरसात कम होना, अल्पवृष्टि। भोजन की अत्यधिक कमी, ऑप्शन में था अकाल। आकाश से पानी बरसना, वृष्टि। अत्यधिक बरसात होना, अतिवृष्टि। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तालाब का पर्यायवाची है तड़ाग, पुष्कर, सर। तड़ाक नहीं है। ठीक है, ए है इसका आंसर। तालाब का पर्यायवाची यहाँ पर तड़ाक नहीं है। तड़ाक जो है किसी कड़ी चीज के टूटने से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की ध्वनि है, तड़ाक। क्योंकि तालाब का पर्यायवाची सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल, तड़ाग ऊपर भी हो चुके हैं। पर्यायवाची मतलब जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है? आकाश, अनंत, सांप का अहि, जंगल का लिपट, घोड़ा का उरग। सारे इंपॉर्टेंट है, इनके पर्यायवाची की पुनरावृत्ति बहुत होती है एग्जाम्स में। आकाश के सभी पर्यायवाची पता होने चाहिए, जंगल के सभी पता होने चाहिए, घोड़ा तो फेवरेट है, और सांप भी। सांप का पर्यायवाची अहि, ठीक है। आकाश अनंत पर्यायवाची है, व्योम हो गया। जंगल का लिपट पर्यायवाची है, घोड़े का उरग पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा यानी अश्व। ठीक है, घोड़े का घोटक होता है, हिय होता है। जो उरग है वो सांप का पर्यायवाची है। तो डी गलत है, यहाँ पर डी आंसर है। ठीक है, घोड़ा उरग वाला गलत है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जैसे कि आकाश का पर्यायवाची है व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अनंत। ठीक है, ये था ऑप्शन में। सर्प यानी सांप, नाग, उरग भुजंग, व्याल, विषधर, अहि, और यहाँ कॉमा, और पन्नग। जंगल यानी वन, कानन, बीहड़, बिपट, बिपिन। घोड़ा यानी अश्व, हेय, तुरंग, बाजी, घोटक, सैंधव। तुरंग दो दो बार हो गया। सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, हेय, तुरंग, बाजी, घोटक, सैंधव। पानी यानी जल हो गया, वारी हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, सलिल को याद रखिएगा, अंबु हो गया, सर हो गया। हवा यानी पवन है, वायु है, समीर है, अनिल है। अनिल इंपॉर्टेंट है। बात, मरुद, पवमान, वयार, प्रकंपन याद रखिएगा। घर यानी गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, और जीवनोदक। असुर यानी राक्षस है, दैत्य है, दानव है, निशाचर है, दनुज है, यातुधान है, निशिचर है, रजनीचर इंपॉर्टेंट है। आंख यानी नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन। आंख के तो सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला, प्रणतपाल, जिसकी गर्दन
या ग्रीवा सुग्रीव हो, जिसकी सुंदर ग्रीवा या गर्दन हो सुग्रीव, जिसे तैर कर पार करना मुश्किल हो दुस्तर, वह जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। उच्चारण सारे ही ठीक हैं, बस डी में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य ही होता है, लेकिन लिखा गलत है। लिखा कैसे जाएगा ये। बाकी शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, जिसकी सुंदर ग्रीवा या गर्दन हो सुग्रीव, इंपॉर्टेंट है, जिसे तैर कर पार करना मुश्किल हो दुस्तर। अक्षम्य होगा जिसे क्षमा न किया जा सके। ठीक है, तो वह जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए शब्द अक्षम्य है, अक्षम्य ऐसे लिखेंगे। अवसाद का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर, उल्लास, उदास, अनुल्लास। अवसाद है यानी अशांति है किसी को, तो अवसाद का विलोम हो जाएगा उल्लास। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। आदर का अनादर, उदास का क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल विलोम हो जाएगा। तो अवसाद का अर्थ यानी हो गया अप्रसन्नता, अशांति, खालीपन। अवसाद का विलोम उल्लास होगा। उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता, उत्साह, आनंद। अन्य विकल्प आदर, अनादर, प्रफुल्ल का उदास। 14 हो गए, 15 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है शब्द और सूची 2 में है विलोम। अनुरक्ति, पुरातन, दुराग्रह, गतिरोध। पुरातन नूतन, ठीक है, पुरातन का क्या हो जाएगा? नूतन। दुराग्रह आग्रह, गतिरोध निर्विरोध, अनुरक्ति विरक्ति। ए का हो गया 2, बी का हो गया 4। ए का 2, बी का 4, सी का 3। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति, पुरातन का न्यूतन, दुराग्रह आग्रह, गतिरोध का निर्विरोध। तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं। आरो यारो में इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, न्यू पैटर्न ही है ये।